हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन कि क्या क्या लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन होते हैं हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। तो यहाँ पे हम बेसिकली 5 लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन पढ़ते हैं। प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी। तो बेसिकली लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन का मतलब होता है कि क्या क्या बचाव कर सकते हैं, किस किस लेवल पे हम बचाव कर सकते हैं। तो जो इसका सबसे फर्स्ट प्रिवेंशन आता है वो होता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। इस प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर एब्सेंट होता है, मतलब और डिसीज़ भी नहीं हुई होती है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें एब्सेंट होती हैं, लेकिन तब भी हम बीमारी से बचाना चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में। जब हमारे पास रिस्क फैक्टर भी नहीं है, डिसीज़ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन देते हैं कि पहले ही हम डिसीज़ होने से पहले ही हेल्थ एजुकेशन दे दें कि कभी फ्यूचर में उनको डिसीज़ ना हो। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा कि जैसे हम बच्चों से कहते हैं कि डोंट स्टार्ट स्मोकिंग, कि कभी भी स्मोकिंग स्टार्ट मत करना। इससे क्या होगा, यदि हम स्मोकिंग स्टार्ट करेंगे तो हमें कोई डिसीज़ होगी, लेकिन हमने उनको बचपन में ही ये हेल्थ एजुकेशन दे दी कि डोंट स्टार्ट स्मोकिंग। तो ये प्राइमोर्डियल का एग्जाम्पल है, क्योंकि देखो यहाँ पर रिस्क फैक्टर भी एब्सेंट है, डिसीज़ भी एब्सेंट है, तब भी हमने उनको वो हेल्थ एजुकेशन दी है। तो ये प्राइमोर्डियल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन उन लोगों में करते हैं जहाँ पर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है लेकिन डिसीज़ एब्सेंट होती है। रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है पर डिसीज़ एब्सेंट है। तो इस केस में हम दो चीज़ें करते हैं, एक तो हम वहाँ पे भी हेल्थ एजुकेशन देते हैं, और दूसरा यहाँ पे हम एक चीज़ और करते हैं कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करते हैं। उस चीज़ के लिए कुछ स्पेसिफिक हम बचाव करते हैं। जैसे हेल्थ एजुकेशन का एग्जाम्पल हो गया कि प्रमोट कराना ब्रेस्ट फीडिंग, ये हम एक हेल्थ एजुकेशन देते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में, जैसे कि क्या करना कि यूज़ करना सीट बेल्ट्स का एंड हेलमेट्स का, ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल आ सकता है, जैसे इम्यूनाइजेशन कराते हैं हम। जैसे इसका आप समझ सकते हैं, जैसे कोविड आया था तो हर किसी इंसान को कोविड नहीं हुआ था। जिन लोगों को कोविड नहीं हुआ था हमने उनको पहले से ही वैक्सीन दे दी थी, कि मतलब वहाँ पे क्योंकि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट था, उनको भी हो सकता था पर डिसीज़ नहीं हुई थी। तो हमने यहाँ क्या किया था, वहाँ पे इम्यूनाइजेशन किया था। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया प्राइमरी प्रिवेंशन में भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का। ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट है, डिसीज़ भी प्रेजेंट है। मतलब अब जो पर्सन है उसको डिसीज़ हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे जो डिसीज़ होती है वो रिवर्सिबल होती है। मतलब यहाँ पे यदि हमने उसका ट्रीटमेंट कर दिया और डायग्नोस कर दिया तो वो डिसीज़ क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो डिसीज़ क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। तो हम यहाँ पे क्या चीज़ करते हैं, जैसे हम यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, यहाँ पे भी हेल्थ एजुकेशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम करते हैं अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड अर्ली ट्रीटमेंट, की जल्द से जल्द डायग्नोस करें और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, जिससे कि उन्हें फर्दर बीमारी से बचाया जा सके। जैसे क्या कर सकते, इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे हमने स्टार्ट कर रखी है डॉट्स थेरेपी, किसके लिए, फॉर टीबी पेशेंट्स किसके, टीबी के। डोट्स क्या होती है, एक थेरेपी होती है जो भी हम टीबी के पेशेंट्स को देते हैं। तो ये सेकेंडरी का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल आ गया, जैसे कि हमने एमटीटी, ये भी एक थेरेपी है, लेप्रोसी के लिए चला रखी है। तो ये दोनों क्या है, ये ट्रीटमेंट के एग्जांपल्स हो गए। और जैसे पैप स्मीयर होता है, वो क्या है, ये जैसे इसके थ्रू हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, और ये क्या है, अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए। तो ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का एग्जांपल है। टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है, यहाँ पे रिस्क फैक्टर तो हो ही है, यहाँ पे भी डिसीज़ है, लेकिन यहाँ पे जो डिसीज़ की जो कंडीशन है वो डिसीज़ इरिवर्सिबिलिटी वाले स्टेज में चली गई है। मतलब अब वो डिसीज़ जो है ना इरिवर्सिबल है, अब उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो जब यहाँ पे ठीक नहीं किया जा सकता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमारा मोटिव होता है कि डिसेबिलिटी को लिमिट कराना, कि जो भी अब नुकसान हो चुका है वो ज़्यादा ना हो, मतलब वो मिनिमाइज करना, डिसेबिलिटी को लिमिटेशन करना एंड रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कराना। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है जो इंसान जैसा पहले काम करता था वो वैसे ही कर सके, मतलब उसे फिर से समाज का पार्ट बनाना, वो होता है रिहैबिलिटेशन। तो हमने यहाँ पे अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट किया था, यहाँ पे हम डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन करते हैं। इसका एग्जाम्पल आ गया, जैसे
क्रचेस प्रोवाइड कराना पोलियो पेशेंट्स को, क्रचेस फॉर पोलियो, क्योंकि देखो पोलियो से तो वो ऑलरेडी ग्रसित हैं, हमने उनको क्रचेस प्रोवाइड करा दिया, मतलब डिसेबिलिटी लिमिटेशन करा दिया। और जैसे एक और एग्जांपल है ब्लाइंड स्कूल प्रोवाइड कराना, है ना, ये भी तो रिहैबिलिटेशन का एग्जाम्पल हो गया कि उन्हें फिर से उसी सोसाइटी का, उन्हें ऐसा फील कराना कि वो इसी सोसाइटी का पार्ट है ना। लास्ट हमारा प्रिवेंशन होता है क्वाटरनरी प्रिवेंशन। इसमें हम करते हैं कि जो भी एक्सेसिव ट्रीटमेंट हो रहा है, एक्सेसिव डायग्नोसिस एंड एक्सेसिव ट्रीटमेंट से बचाना इंसान को, ये होता है किसका एग्जाम्पल, ये होता है हमारा